आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्ट के बारे में कि लागत अंकेक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था लागत अंकेक्षण के लाभ। लागत अंकेक्षण के लाभ में हमने देखा था कि एक कंपनी के प्रशासन को किस तरह से कॉस्ट ऑडिट प्रॉफिट पहुंचाता है। फिर हमने देखा था कि जो वित्तीय अंकेक्षक को कॉस्ट ऑडिट क्या हेल्प करता है, और लास्ट में देखा था सरकार को कॉस्ट ऑडिट से क्या फ़ायदा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्ट यानी अंकेक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले बिंदु पर अगर हम बात करें तो है लागत लेखों की सत्यता की जांच करना। कहने का मतलब लागत अंकेक्षण द्वारा यह जांच की जाती है कि जो हमारे उपक्रम में रखे गए लागत संबंधी रिकॉर्ड सही है या नहीं, या फिर वह पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। द्वितीय बिंदु पर अगर हम बात करें तो लागत लेखों योजना की जांच। कहने का मतलब कॉस्ट ऑडिट यह जांच करना उद्देश्य है कि जो लागत लेखांकन के संबंध में जो योजना बनाई जाती है यानी जो प्लानिंग बनाई जाती है वह प्लान उपयुक्त है या नहीं, तथा वह प्लान उसके अनुसरण कार्य करता है या नहीं। थर्ड बिंदु पर हम बात करें तो है लागत लेखा योजना के परिणामों की जांच। कहने का मतलब लागत अंकेक्षण यह जांच करना भी इसका उद्देश्य है कि जो लागत लेखा योजना से निम्न हमें जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं है अथवा नहीं। ठीक है, जैसे वस्तुओं की लागत को बजटिंग या परिमाप लागत की सहायता से नियंत्रित रखा जा रहा है या नहीं, यह भी इसमें हमें देखना होता है। और जैसे हम बात करें तो जैसे सामग्री, श्रम तथा जो अन्य खर्चे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर रहा है या नहीं। और जैसे हम चर्चा करें तो हमारा जो कॉस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो किस तरह के निर्णय में मतलब किस तरह का निर्णय लेने में वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है हमारा परिणामों का उपयोग। अब कॉस्ट अंकेक्षक का यह ज्ञात करना भी एक उद्देश्य है कि जो हमारी लागत लेखांकन द्वारा प्राप्त हुए परिणामों का भविष्य में कोई योजना का सदुपयोग तो नहीं कर रहा। यानी कहने का मतलब जो हमारी लागत लेखांकन द्वारा प्राप्त हुए परिणामों का भावी योजनाओं में सदुपयोग हो रहा है अथवा नहीं, कहीं उस योजना का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें भी हम इसमें देखते हैं। लास्ट आता है हमारा अकुशलता को प्रकट करना। जो हमारी कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट का एक रूप निपुणता अंकेक्षण भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों को जो हमारा जो मैनेजमेंट होता है उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की निपुणता का पता चलता है और उससे उनकी अकुशलता प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब कॉस्ट ऑडिट का यह उद्देश्य है कि वह प्रशासकों को उनकी कुशलता अथवा अकुशलता बताकर उनकी कुशलता में वृद्धि करे। तो आज के इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि कॉस्ट ऑडिट के क्या क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। धन्यवाद।